1972 में नासा के साइंटिस्ट ने एक ऐसा कदम उठाया जो ना कि सिर्फ था स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, बल्कि वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक कॉस्मिक सिग्नेचर बन गया था। वो मिशन था पायनियर 10 स्पेसक्राफ्ट का लॉन्च। जो पायनियर 10 स्पेसक्राफ्ट था वो पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जो जुपिटर के बिल्कुल क्लोज से गुजरने वाला था। और इस पायनियर 10 स्पेसक्राफ्ट के साथ उन्होंने एक मेटालिक प्लेग को भी भेजा था, जिसे हम पायनियर प्लेग भी बोलते हैं। इस पायनियर प्लेग पे कुछ मैसेज लिख के स्पेसक्राफ्ट के साथ इसे स्पेस में छोड़ा गया। ये मैसेज उन एलियन की इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के लिए थे जो शायद फ्यूचर में इस स्पेसक्राफ्ट को मिल जाए। ये एक तरह से हमारे ह्यूमंस का इंट्रोडक्शन था, एक कॉस्मिक ग्रीटिंग कार्ड था दूसरे ग्रह के लोगों के लिए। और मैं हूं आर्यन मोरवाल और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 40 years ago, on March 2nd, 1972, Pioneer 10 launched on what would prove to be a mission lasting more than 3 decades. नासा का मिशन पायनियर 10 स्पेसक्राफ्ट को लेकर बस इतना था कि उस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करके जुपिटर के पास लेके जाएंगे, वहां से डाटा कलेक्ट करेंगे और इस स्पेसक्राफ्ट को सोलर सिस्टम के आउटर रीजन तक भेज देंगे। Pioneer 10 was the first spacecraft to travel through the asteroid belt and the first spacecraft to make direct observations and obtain close-up images of Jupiter and its moons. तो कार्ल सगन थे। उन्होंने नासा के साइंटिस्ट को एक आइडिया दिया। उन्होंने बोला, अगर हम इस स्पेसक्राफ्ट को इतनी दूर भेज ही रहे हैं तो क्यों ना इसके साथ एक मैसेज लिख के इसे स्पेस में छोड़ा जाए। शायद बिलियन सालों बाद अगर ये किसी इंटेलिजेंट लाइफ को मिलते हैं तो उन्हें पता चल सके कि उनके अलावा भी इस यूनिवर्स में कोई और भी रहता है। But in the remote contingency that there are interstellar spacefaring societies which might someday pick up this derelict no longer radioing, we thought we would put a message on it to indicate a little bit of where we are, when we are, and who we are. तो नासा के साइंटिस्ट ने उनकी बात मानी और पायनियर 10 स्पेसक्राफ्ट के साथ एक प्लेग भी जोड़ दिया, जिसे हम पायनियर प्लेग के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं उस प्लेग पे क्या क्या मैसेज लिखे थे एक दूसरी लाइफ के लिए। जो ये प्लेग था इसे गोल्ड एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम से बनाया गया था और इस पे एनग्रेव तरीके से लिखा गया था, मतलब खुदाई करके लिखा गया था, कुछ इस तरह लिखा गया था। और इसकी लंबाई 9 इंच थी और इसकी चौड़ाई 6 इंच थी। इस प्लेग पे टोटल 4 मेन मैसेज लिखे गए थे, जिसमें जो पहला था वो एक सिंबल था जो कि था हाइड्रोजन एटम का। इसमें हाइड्रोजन एटम के ट्रांसफाइन ट्रांजिशन की पूरी कंप्लीट ऑक्सीडेशन दिखा रखी थी। साइंटिस्ट ने इस सिंबल को शो करने के लिए कुछ इस तरह का डायग्राम बनाया था, जो कि बता रहा था एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे है। ऊपर वाली शो कर रही है हाई एनर्जी स्टेट को, नीचे वाली शो कर रही थी लो एनर्जी स्टेट को, और इनके बीच एक वर्टिकल लाइन थी और उसके नीचे एक एरो था जो कि बता रहा था एटम्स हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में बदल रहे हैं। और इनके बीच एक 1 लिखा था, 1 लिखा था, जो कि बता रहा है ये पूरी कंप्लीट एक ऑक्सीडेशन ट्रांजिशन है। साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन सिंबल इसलिए बनाया था क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट था। हर स्टार में, गैलेक्सी में, क्लाउड में हाइड्रोजन पाया जाता है। तो उनका मानना था कि अगर कोई भी सिविलाइजेशन होगी, उन्होंने अगर साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी रिसर्च की होगी तो उन्हें इसके बारे में जरूर पता होगा। तो इनका पहला मैसेज था हाइड्रोजन एटम का सिंबल। जो सेकंड मैसेज था उसके अंदर दिखाए गए थे एक मेल और एक फीमेल। जो मेल का फिगर था उसके अंदर उसका एक हाथ ऊपर था और एक हाथ था नीचे साइड में। जो ऊपर वाला हाथ था वो ये शो कर रहा था एक यूनिवर्सल साइन हेलो का, और जो फीमेल का फिगर था उसके अंदर उसके दोनों हाथ नीचे थे। लेकिन ये बात थी कि दोनों अनड्रेस थे, जिससे कि उस सिविलाइजेशन को ये पता चल सके कि फीमेल ये है और मेल ये है। बाद में जाके इस मैसेज के ऊपर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी अमेरिका में। जो तीसरा मैसेज था उसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम का डायग्राम दिखा रखा था। वो एक सिंपल तरीके से दिखा रखा था। एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी
थी उसके अंदर 9 छोटी छोटी लाइन थी जो कि बता रही थी हमारे सारे प्लैनेट्स को। उनके बीच एक अर्थ भी थी, सन भी था, प्लूटो भी था, मरकरी था, ऐसे सारे प्लैनेट्स थे। वो प्लैनेट्स लेफ्ट टू राइट दिखा रखे थे, मतलब सन से लेके प्लूटो तक। और जो अर्थ था उसके अंदर से एक एरो निकाल रखी थी जिससे कि उन्हें पता चल सके ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये अर्थ से आया है। चौथा मैसेज था वो था एक पल्सर मैप जो कि बता रहा था स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन की ये किस डायरेक्शन से तुम्हारे पास आया है। तो उसको दिखाने के लिए उन्होंने एक डायग्राम बनाया जो कुछ इस तरह का दिखता था। इसको शो करने के लिए उन्होंने एक मिडल पॉइंट बनाया, सेंटर पॉइंट, जो कि हमारा सन और सोलर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। उसके अंदर से 15 लाइनें निकल रही थी जो कि रिप्रेजेंट करती है न्यूट्रॉन स्टार की फ्रीक्वेंसी। उनके सामने उनके बाइनरी नंबर भी लिखे थे जो कि बता रहे थे उसकी स्टार की कितनी फ्रीक्वेंसी है। और एक लाइन भी निकाल रखी थी जो कि बताती है उस पायनियर 10 स्पेसक्राफ्ट का रास्ता। 4 मैसेजेस के साथ कुछ और भी छोटे छोटे मैसेजेस लिखे थे जो कि इस मेटेलिक प्लेक में लिखे थे, आप देख सकते हैं। इस मेटेलिक प्लेक को लिखने के बाद तैयार हो चुकी थी हमारी एक मेटेलिक प्लेक जो कि मैसेज था दूसरी लाइफ के लिए जो कि स्पेस में बसी हुई थी। We thought we would put a message on it to indicate a little bit of where we are, when we are, and who we are. We think that the information on where we are and when we are indicated in this part of the message by the configuration of certain cosmic objects called pulsars will be completely obvious to any society capable of traveling between the stars. These two objects will be more mysterious because it is unlikely that there will be human beings anywhere else, even though there may be other creatures elsewhere. And the plaque has served a very useful purpose in making us think about what sort of impression we might wish to give to the cosmos. मेटेलिक प्लेक बनने के बाद साइंटिस्टों ने इसको ना भेजने का भी आइडिया दिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम किसी दूसरे सिविलाइजेशन को अपना एड्रेस दे रहे हैं जिसको ना हम जानते ना पहचानते। हो सकता है उनका बिहेवियर हमारे लिए अच्छा ना हो, लेकिन कार्ल सगन ने बोला कि अगर एलियन सिविलाइजेशन इंटेलिजेंट होगी तो वो हमारे प्रति हॉस्टाइल नहीं हो सकती। लेकिन कुछ टाइम बाद कार्ल सगन के समझाने से और बाकी साइंटिस्टों की मंजूरी से 2 मार्च 1972 को पायनियर 10 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कर दिया पायनियर प्लेक के साथ। पायनियर 10 स्पेसक्राफ्ट पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जो एस्ट्रॉयड बेल्ट को क्रॉस करके जुपिटर के इतने क्लोज गया और वहां से निकल के सीधा सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया। सोलर सिस्टम से बाहर निकलने के बाद पायनियर 10 स्पेसक्राफ्ट अब निकल चुका है डीप स्पेस की तरफ। हमारी अर्थ से वो बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर निकल चुका है। अब उसका सिग्नल हमारे साइंटिस्ट के पास ना आता है और ना हमारे साइंटिस्ट उसके पास भेज सकते हैं क्योंकि वो इतनी दूर चला गया है। आज तक हमारा कॉन्टैक्ट कोई एलियन सिविलाइजेशन से तो नहीं हुआ है, लेकिन पायनियर 10 स्पेसक्राफ्ट जैसी चीजें ये जरूर बताती हैं ह्यूमन सिर्फ एक स्पेसिस ड्राइवन चीज नहीं है। वो नई चीजों को जानने के लिए हमेशा क्यूरियस रहती है और क्रिएटिव चीजें करती रहती है। आगे जाके पायनियर मिशन वॉयेजर मिशन का बेस बना और वॉयेजर मिशन में इससे भी डिटेल मैसेज लिख के स्पेस में छोड़ा गया। आज भी पायनियर 10 और वॉयेजर जैसे स्पेसक्राफ्ट हमारे डीप स्पेस में घूम रहे हैं एक न्यू स्पीशीज की तलाश में। यह यूनिवर्स इतना बड़ा है कि जिस तरह शायद हमने एक मैसेज भेजा दूसरे ग्रह के लिए, क्या पता दूसरे ग्रह का भी मैसेज हमारे पास ऐसे ही आता हो, हमें भी वो ना मिला हो, एक डीप स्पेस में गुम हो गया हो। ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इसकी आज तक किसी ने पूरी रिसर्च की नहीं है, शायद हो भी नहीं सकती, ये इतना बड़ा है। और क्या पता हमारा मैसेज किसी दूसरे ग्रह पे मिले किसी को, क्या पता उसका रिस्पॉन्ड आए भी या नहीं भी आए, और क्या पता कुछ हजारों सालों बाद हमारा मैसेज उनके पास पहुंच जाए और वो हमें ढूंढने के लिए अर्थ पे आ जाए। देखते हैं, क्या पता कुछ हजारों साल बाद अगर यूट्यूब होगा, अगर ये वीडियो देखेंगे तो उस टाइम तक इस धरती पे कौन होगा, ह्यूमंस होंगे या फिर एलियंस होंगे, कुछ नहीं पता। आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं अगली वीडियो में।